दोस्तों जय मसीह की। स्वागत है आपका आज के हमारे इस चर्च के वीडियो में जो होने वाली है हमारी सेंट जेवियर चर्च, जो गांधीनगर का एक काफ़ी जाना पहचाना और फेमस चर्च है। काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी विश लेके आते हैं और यहाँ से अपनी कामनाओं को पूरा करके जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको इस चर्च को दिखाता हूँ, साथ ही हम लोग कुछ जानकारी भी कोशिश करेंगे आपके संग साझा करने की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे चर्च में अंदर चलने से पहले मैं आपको एक बार हमारे चर्च की लोकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर रखी है, लेकिन ठीक हमारे चर्च के नज़दीक से ये एक मेट्रो स्टेशन निकल रहा है गांधीनगर और अहमदाबाद का। और एड्रेस अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा चर्च का नाम लिखा है प्रेम अवतार यीशु मंदिर, साथ ही कैथलिक चर्च, और इस्टेब्लिश जो हुआ था 1979 और सेक्टर 8 गांधीनगर में है। ये तो हमारे चर्च का एड्रेस है। साथ ही यहाँ पर जो मास का टाइम है वो भी लिखा हुआ है। तो आइए, मास का टाइम तो ये है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती के अलावा मलयालम में भी यहाँ पर सर्विस होती है। चलिए इस चर्च में अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर से भी हमारे इस चर्च को दिखाता हूँ। देखिए, चर्च का अंदर आने के बाद में एक जो नज़ारा में आपको सबसे पहले दिख रहा है, सामने की तरफ एक बड़ी सलीब दिखाई दे रही है जिस पर हमारे खुदावंद को दर्शाया गया है। साथ ही दो फरिश्ते यहाँ पर लगाए गए हैं और एक बड़ी बेल जो हमारे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है। और इस तरफ कुछ छोटा बगीचा है जहाँ पर कई रंग बिरंगे पौधे, फूल वाले पौधे यहाँ पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और चर्च में अंदर की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी कुछ इस तरह का गार्डन है और हमारे चर्च में आने के लिए एक रास्ता उस तरफ से भी है। लेकिन यहाँ पर अब देख सकते हैं नज़दीकी हम माता मरियम की एक बड़ी स्टैचू भी लगी हुई दिखाई दे रही है। पीछे की तरफ ही हमारे चर्च के जो फादर हैं उनका निवास है, फादर रहते हैं पीछे की तरफ। तो ये हमारा पूरा चर्च का बगीचा है जहाँ पर कई छोटे बड़े पौधे यहाँ पर कलरफुल तरीके से लगे हुए हैं। चलिए आइए, मैं अंदर की तरफ से भी हमारे इस चर्च को दिखाता हूँ, लेकिन एक बार मैं कोशिश करता हूँ हमारे चर्च के साइड से चल के भी आपको एक बार चर्च का पीछे का कुछ नज़ारा साइड का दिखा देता हूँ। लेकिन चर्च में अंदर चलने से पहले यहाँ पर एक ये कुछ हिस्ट्री और इस चर्च के बारे में कुछ जानकारी यहाँ लिखी हुई है स्टोन पर, जो इस चर्च से जुड़ी हुई हिस्ट्री है। और यही हिस्ट्री गुजराती भाषा में भी इस तरफ ये लिखी हुई है। और चर्च में ऊपर की तरफ चलने के लिए दोनों ही तरफ सीढ़ियाँ हैं। ऊपर मैं चल रहा हूँ, ऊपर से भी अंदर से भी चल के हम देखेंगे। लेकिन ये कुछ हमारा सेंट जेवियर चर्च साइड से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। पीछे तरफ भी काफ़ी स्पेस है, हमारे चर्च के चारों ही तरफ कॉरिडोर है। और ये कुछ साइड का कुछ नज़ारा है हमारे चर्च का। तो बाहर से तो मैंने आपको हमारे चर्च को दिखा दिया है, लेकिन अंदर से भी मैं आपको इस चर्च को दिखाता हूँ क्योंकि गांधीनगर का सबसे फेमस चर्च है ये सेंट जेवियर चर्च। तो देखिए, अभी मैं ऊपर की तरफ आ गया हूँ, चर्च में अंदर भी चलने वाले हैं, अंदर से भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये कुछ जगह है जहाँ से हम लोग आए थे और इस तरह से हमारा चर्च और चर्च का जो एरिया है, साथ ही जो बेल है, देख सकते हैं कितनी बड़ी बेल है, ये दिखाई दे रही है। एक बड़ा दरवाज़ा है बीच में, उसके अलावा दो छोटे दरवाजे साइड में भी लगे हुए हैं। हम लोग जब गेट के अंदर आते हैं तो सबसे पहले ये देखिए, इतने बड़े बड़े ऐसे दरवाजे हैं और लकड़ी के दरवाजे हैं ये यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन गेट में आते ही सबसे पहले जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की एक बड़ी स्टैचू यहाँ पे दिखाई दी है। देखिए, और ये कुछ हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, जो हमारा साइड में कुछ और भी चेयर रखी हैं जब हम आते हैं आराधना के लिए। और जब हम बेंचों में पूरी तरह से बैठ जाते हैं तो हम इन चेयर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ऊपर की सजावट अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमारे चर्च को सजाया गया है। बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पर झालर लगाई गई है।
अभी थोड़ी देर में यहाँ पर मास भी शुरू होने वाला है, शाम की प्रेयर मीटिंग शुरू होने वाली, तो उसके लिए भैया अपने माइक वगैरह देख रहे हैं। और चर्च में अंदर की तरफ आने के लिए एक दरवाज़ा इस तरफ है और एक दरवाज़ा इस तरफ भी बनाया गया, और इनका आकार और साइज़ भी उतना ही है जितना हमारे मेन दरवाजे की तरफ दिखाई देता है। और बेंचेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह की लकड़ी की बेंचेस हैं। लेकिन ये वो जगह है जहाँ से मसीही गीत गाए जाते हैं। भैया क्वायर इधर ही बैठती है भैया। तो ब्रदर आपका नाम ब्रदर? अर्चित से। अर्चित ब्रदर। तो ब्रदर आप क्या बता सकते हैं कि जो अच्छा कैसियो हमारे कोई बजाता है या फिर आप खुद भी बजाते हैं? क्योंकि आपने देखा आप चेक कर रहे थे। या अच्छा, आप खुद भी बजाता हूँ और जीजो जोसेफ करके है। जीजो जोसेफ ब्रदर। यस, वो तीनों लैंग्वेज में बजाते हैं, गुजराती, इंग्लिश और मलयालम। अच्छा, तो बजाने में भी कुछ म्यूजिक का ट्यून अलग अलग रहता है क्या? हाँ, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरह के गाने होते हैं। फॉर अच्छा। एग्जांपल जैसे गुजराती मास होती है, जी जी, तो यहाँ पे गुजराती कल्चर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है गानों में। ठीक है। सो गरबा बीट्स हाँ गाने हाँ में आ हाँ जाते हैं। और जैसे मैं इंग्लिश मास के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इंग्लिश मास में भी अभी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आएगा, तो गाने उस तरह से होंगे, उस तरह से। जो यूएस यूरोप में गाने गाए जाते हैं वैसे गाने हैं। और कुछ एक मसीह की जो अच्छा गीत गाते हो हमारे, क्योंकि यहाँ पे जैसे- मैंने कहा देखा 4 माइक लगे हैं, 4 चेयर लगी है। यस यस, इंग्लिश कोयर में तो शर्ली करके एक है मैम, वो आते हैं। फिर जया मैम है, वो आते हैं। कैरलिन मैम है, वो भी आते हैं, जी, वो जी। भी अच्छे से गाते हैं। फिर देयर इज़ अ कपल, विक्टर अंकल एंड रोजिली मैम, वो भी आते हैं। हो गया। सो बहुत सारे मेंबर्स हैं कोयर में जो आते हैं। फिर गुजराती कोयर में मेरी मम्मी है, वो भी अच्छा गाती है। अच्छा, तो देखिए आपके पास जो है आपके ये मतलब परिवार में ही चला आ रहा है अच्छे गीत गाने के लिए और म्यूजिक बजाने के लिए। Yes, yes. ब्रदर, हम लोगों के क्रिसमस या किस तरह का मास जो है साल में बड़ा एक कभी सेलिब्रेट करते हैं, Yes, yes, every year for Christmas, New Year and Easter. तो किस तरह से हम लोग क्या हमारे चर्च के कंपाउंड में ही करते हैं या किसी और जगह पे हम कुछ और भी प्रोग्राम अरेंज करते हैं? तो अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे न्यू ईयर है, तो फॉर न्यू ईयर वी हैव 2 मासेस। फर्स्ट इज मिडनाइट मास, जो गुजराती में यहाँ पे होती है। उसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द मास में वी हैव एन एडोरेशन, तो यहाँ पे यूकरिस्ट को लाया जाता है। वी अडोर इट फॉर 1 आवर। अलग अलग लैंग्वेज में लोग आके अपना प्रेयर करते हैं। उसके बाद मास होती है गुजराती में, मिडनाइट मास। दैट इज़ मोर एनर्जेटिक बिकॉज लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा गुजराती आते मास के हैं, लिए। तो चर्च तो मुझे लगता है पूरा भर जाता है, जैम पैक हो जाता होगा ना। बाहर, yes. और डेकोरेशन भी अभी तो ये है। हाँ, तो ये क्रिसमस का ही डेकोरेशन है अपना अभी। बिकॉज यहाँ पे कुछ वेडिंग्स हो रही है, तो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव केप्ट इट सो दैट द फैमिलीज कैन एंजॉय द डेकोरेशन फॉर देयर ओन। और मॉर्निंग मास जो होती है, दैट इज़ मोर प्रेयरफुल एंड दैट इज़ डन बाय इंग्लिश क्वायर, वो इंग्लिश में होती है जनरली। सो फॉर ईच फेस्टिवल, ईस्टर, न्यू ईयर और क्रिसमस में मिडनाइट और मॉर्निंग मास दोनों होती है। और उसके अलावा कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं कि जब Yes, हमारे विशेष दिन आते हैं, जब यस, फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे आर्च बिशप आते हैं या फिर अलग अलग जगह से, जैसे नंसियो आए थे अभी कुछ सालों पहले 2023 में, तो वी हैव प्रोसेशंस, एंट्री की जाती है जहाँ पे भरतनाट्यम या गरबा कुछ ना कुछ डांस होता है। वी हैव अ प्रोसेशन अराउंड द चर्च एज वेल। स्कूल से चर्च में आते हैं। फॉर एग्जांपल पाम संडे जो होता है, उसमें वी हैव पाम लीव्स। वी एनेक्ट द गॉस्पेल ऑफ द बाइबल, कि जैसे जीसस किस तरह से आए थे। सो वी एनेक्ट ऑल दीज थिंग्स एंड प्रोसेशन भी होता है। और वैसे ब्रदर, हमारे चर्च में कितने मसीह जो हमारे चर्च से लगभग एक अराउंड जुड़े हुए होंगे? कितने फैमिलीज या मेंबर? फैमिलीज आई थिंक 350 से ज़्यादा है। फैमिलीज? Yes. तो लगभग अराउंड 1000 मेंबर यस, या 900 इजीली। तो हमारे जो यंग ब्रिगेड है, यूथ है, उनमें कितने बच्चे होंगे? और जो संडे स्कूल जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें कितने करीब अराउंड बच्चे होंगे? सो इफ वी कंसिडर संडे स्कूल टाइप जो 5th स्टैंडर्ड तक जाते हैं, जी जी, तो वेरी स्मॉल किड्स इट वुड बी अराउंड 50-60। हाँ हाँ। एंड फॉर ओल्डर देन 5th स्टैंडर्ड, जिसको हम यूथ ग्रुप्स में या फिर कुछ यूथ का रिट्रीट हो गया, कुछ 2 दिन का टॉक, ऐसा कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, तो दैट वुड बी अराउंड आई गेस मोर देन 100। हाँ, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी गुड स्ट्रेंथ, बहुत बढ़िया।
अभी हमारे यहाँ पे फादर कौन का क्या नाम है फादर का? The parish priest's name is Father Isidore Almeida. Father Isidore Almeida. तो अभी जो बेल सुनाई दे रही है, क्या अभी मास शुरू होने वाला Yes, 6:30 हो गया है. अच्छा, So मास it's शुरू होने almost वाला है। about to start. ठीक है, Mass थैंक यू will begin ब्रदर। at 7. 7। Yes. तो मुझे लगता है कि ब्रदर ने बहुत अच्छी जानकारी इस चर्च की और इस कलीसिया के बारे में दी है, और ब्रदर को हम फ्री करते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। ब्रदर बहुत अच्छा आपने जानकारी, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और चर्च को दिखा देता हूँ। पीछे की तरफ एक बड़ी खूबसूरत सी स्टेचू जो हमारे दिखाई दे रही है खुदावंत की, देखिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। और ये देखिए इस तरह से ये पूरी स्टेचू है। और जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा आगे से भी दिखा करके इस वीडियो को फिनिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मास का टाइम हो रहा है। ये देखिए पूरा वेदी वाला एरिया है, जहाँ पर बहन अभी जो आज के वचन को निकाल रही हैं। और ये पूरा कुछ खूबसूरत नज़ारा हमारे चर्च का सामने का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमने ये थोड़ी कोशिश करी है आपको हमारे गांधीनगर के सबसे फेमस चर्च सेंट जेवियर चर्च को दिखाने की, और कुछ जानकारी ब्रदर के द्वारा हमको इस चर्च के मिली है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में कुछ और जानकारी हमारे इस चर्च, इस कलीसिया के बारे में है तो कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि हमको और भी जानकारी इस जगह की, इस चर्च की और कैथलिक समाज की मिल पाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी हमारे गांधीनगर के इस खूबसूरत चर्च को देख पाए। और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चर्च में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।